यह बिहार करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ बिहार बजट 2026-27 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा दिया हुआ है इस बुक में, तो ये जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा 72वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार बजट 2026-27। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल के बजट से 30,694.74 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण देख लीजिए। पहले कुल आय प्राप्तियां होने का अनुमान 3,47,760.60 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 2,85,277.11 करोड़, कुल आय का 82.03%, पूंजीगत प्राप्तियां 62,475.49 करोड़, कुल आय का 17.97% है। कुल व्यय होने का अनुमान 3,47,589.76 करोड़ है, जिसमें राजस्व व्यय जो है 2,84,133.92 करोड़, कुल व्यय का 81.74% और पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़, कुल व्यय का 18.26%। विभिन्न घाटा देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान में 32,718.31 करोड़, जीएसडीपी का 2.98%। 2026-27 बजट अनुमान में क्या है राजकोषीय घाटा? 39,111.80 करोड़, जीएसडीपी का 2.99%। राजस्व घाटा 2025-26 बजट अनुमान का जो है वो है -8831.18 करोड़, जीएसडीपी का 0.80%। 2026-27 बजट अनुमान राजस्व घाटा -1143.19 करोड़, जीएसडीपी का 0.09%। प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 2025-26 का बजट अनुमान 97,104.37 करोड़, 2026-27 बजट का अनुमान 13,748.12 करोड़। बिहार बजट 2026-27 के महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। बिहार का जीएसडीपी मद जो है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो है क्या है तो 13,09,155 करोड़ 2026-27 के लिए। कुल व्यय जो है 3,47,589.97 करोड़। योजना या स्कीम मद पर व्यय 1,22,155.42 करोड़, कुल व्यय का 35.14%, पिछले वर्ष से 5396.42 करोड़ अधिक है। गैर योजना मद पर व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2,25,434.34 करोड़, कुल व्यय का 64.86%, पिछले वर्ष से 25,298.92 करोड़ रुपया अधिक है। पूंजीगत परिव्यय 39,377.06 करोड़, सामान्य सेवाओं पर परिव्यय 6117.30 करोड़, सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय जो है 7434.80 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर परिव्यय 25,824.96 करोड़। राजस्व अधिशेष बजट जो है 1143.19 करोड़, जीएसडीपी का 0.09%। राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान 65,800 करोड़, राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान 9402.98 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है 1,58,178.32 करोड़। विकासात्मक व्यय जो है 2,31,267.07 करोड़, कुल व्यय का 66.53%। गैर विकासात्मक व्यय जो है कितना है तो 1,16,322.69 करोड़, कुल व्यय का 33.47%। रुपया कहाँ से आता है तो राज्य का कर विभिन्न राजस्व में 2.70 और राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92, लोक ऋण 17.81, ऋणों की वसूली 0.15, केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 45.49, सबसे ज्यादा जो होता है रुपया आता है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। रुपया कहा जाता है आर्थिक सेवाएं में 23.39, सहायता अनुदान के अंश धन 0.01,
लोक ऋण की वापसी 6.52, ऋण और पेशगियां 0.41, सामान्य सेवाएं 28.12, सामाजिक सेवाएं 41.55, यानी सामाजिक सेवाएं में ज्यादा जाता है पैसा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो है 51,895.81 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें जो है 16वें वित्त आयोग जिसमें 7893 करोड़ रुपया का में राज्य आपदा राहत कोष SDRF 1721.00 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान 4012 करोड़, शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान 2160 करोड़, केंद्रीय परियोजित स्कीम 44,002.81 करोड़, कुल जो है 51,895.81 करोड़ रुपया है। राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है, जो कि निम्नलिखित राजकोषीय उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2024-25 में महज का है 357.38 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.04% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.16% रहा, जो कि 3.0% की निर्धारित अधिसीमा से अधिक है। वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण जो है 3,16,361.90 करोड़ रुपए का रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.89% है। वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9% जो है रहा। बिहार बजट 2026-27 के लिए प्रमुख घोषणाएं देखते हैं। विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था में 14.9% की दर से वृद्धि का अनुमान है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को पूरा कर बिहार ने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अब 7 निश्चय 3 जो वर्ष 2025 से 30 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान जो है किए गए हैं। अब तक 1,56,00,000 से अधिक महिला सदस्यों को जो है 10,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का जो है संकल्प है। उद्योगों में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चौथे कृषि रोड मैप में मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज के स्थापित करना है। जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट स्तर तक ले जाना है। 5 नए एक्सप्रेसवे और सौर ऊर्जा विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराना और पर्यटन और खेलों को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प रखना। सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा वृद्धजनों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार की सतत प्रगति में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% और लीची का 23% बिहार में उत्पादन होता है। राज्य की 70.5% मुख्य या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 75.2% लघु सिंचाई परियोजनाओं से भूमि को आच्छादित किया जाता है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015-16 में 64,205 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वर्ष 2015 में 203 किलोवाट आवर से बढ़कर वर्ष 2025 में 374 किलोवाट जो है हो गई। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल्याणकारी व्यय 3 गुना बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्थागत प्रसव में 76.2% की वृद्धि और मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंकों की कमी आई है। प्राथमिक नामांकन 70% से अधिक बरकरार तथा विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ीकरण से उच्च शिक्षा की क्षमता का विस्तार जो है हुआ है। जीविका के तहत 11,45,000 स्वयं सहायता समूहों को माध्यम से 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। बिहार का बजट आकार भी पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वर्ष 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026-27 में 3,47,589.76 करोड़ रुपये तक जो है पहुंच गया है। राज्य सरकार के विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कृषि विभाग में देखते हैं। राज्य की करीब 89% आबादी गांव में रहती है और लगभग 76% जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि एवं इससे संबंधित अन्य कार्य पर निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में वर्ष 2005 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना से अधिक की
वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार ने 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है, जो अब तक का जो है सर्वोच्च उत्पादन है। वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार का देश में मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में पांचवा और गेहूं उत्पादन में छठा स्थान रहा है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समर्थन देने और मखाना के उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। किसानों को रियल टाइम लाभ और फसल मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार राज्य देश में मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। वर्तमान में बिहार में 44,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यांत्रिकरण को और सुदृढ़ करने के लिए AI युक्त यांत्रिक कृषि मिशन का गठन हेतु कार्रवाई किया जा रहा है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्थापना, जिसके शुरुआत चरण में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रावधान किया गया है। मरचा चावल के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा के लिए प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना और श्री अन्न के उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को कृषि स्टार्टअप हब बनाने और GI टैग उत्पादों को विपणन हेतु बिहार कृषि एक्सेलरेशन मिशन का गठन किया जा रहा है। राज्य के कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों की आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य के 20 बाजार प्रांगण ई नाम से जुड़ चुके हैं एवं 74 अन्य बाजार प्रांगणों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि जो है दी जाएगी। अब आइए देखते हैं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। वर्तमान में राज्य में दुग्ध 133.98 लाख मीट्रिक टन, अंडा 378.39 करोड़ एवं मांस का उत्पादन 4.21 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य उत्पादन 9.59 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है और लगभग 2044 मिलियन जो है मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में वार्षिक वृद्धि दर में बिहार का अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान, मत्स्य उत्पादन में चौथा स्थान, दूध उत्पादन में छठा स्थान एवं मांस उत्पादन में जो है 9वां स्थान है। बकरियों के लिए गोट सीमेन स्टेशन और बीमारियों की निगरानी के लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। 24x7 पशु चिकित्सा और डिजिटल एक्सरे सुविधा के लिए जो है अनुमंडल स्तरीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2005 जो है 2025 जो है लागू किया गया है। समग्र गव्य विकास योजना के तहत युवाओं और किसानों की डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण और सब्सिडी देकर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है की जा रही है। क्या है? की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान जो है दिया जा रहा है। प्रत्येक गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी। अब आइए देखते हैं सहकारिता विभाग। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत 114 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट्स की स्थापना की जा रही है। राज्य के कुल 36 सहकार भवनों में से 22 सहकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के लिए अब तक 2972 पैक्सों का चयन किया गया है। पंचायत स्तरीय 21 जिलों में 100 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया जा रहा है। मधुबनी, सकरी और दरभंगा रैयाम में बंद चीनी मिलों की जगह सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का कार्य जारी है। लघु जल संसाधन विभाग में देखते हैं कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कुल 35,000 अनुदान आधारित निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया। इसके माध्यम से लगभग 1,75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 1,75,000। जल संसाधन विभाग में देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है 6282.32 करोड़ रुपये लागत राशि की कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है। बांका एवं मुंगेर में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ और खड़गपुर जलाशय में भेजने का कार्य किया जा रहा है। लागत जो है 1866.11 करोड़ रुपया। जमुई में बरनार जलाशय योजना का कार्य जारी, लागत 2579.38 करोड़ रुपया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत नवादा एवं बिहार शरीफ शहर को मधुबन जलाशय से गंगा जल पहुंचाया जाएगा।
जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए जो है दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना को मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई परियोजना प्रस्तावित 51.52 बिलियन ऋण है। पंचायती राज विभाग में देख लेते हैं। राज्य में कुल 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कुल लक्ष्य जो है क्या है 11,73,740 सोलर स्ट्रीट लाइट निर्धारित है, जिसमें अब तक जो है 8,90,705 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग की अगर हम बात करें तो 1.40 करोड़ से अधिक परिवारों को जीविका द्वारा कार्य मिला। वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या जो है 11,45,104 है। ग्रामीण 11,03,627 व शहरी 41,477। राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह द्वारा 4340 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया। ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेसवे योजना के तहत कुल 109 परिवारों को व्यावसायिक वाहन की उपलब्ध कराए गए हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम SBEP के तहत कुल जो है 32,572 उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में जीविका दीदियों द्वारा कुल 334 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 135 नए जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से 372 जीविका दीदियां सोलर शॉप चला रही है। जीविका द्वारा बिहार के 33 जिलों के 110 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपये की शुरुआती वित्तीय सहायता और बाद में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान जो है किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत 1 लाख से अधिक सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइनों और 38,085 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार जो है वो किया गया। वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के लिए 21 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया गया, जो पूरे देश में जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। दोगुनी आय सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2026-27 में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण हाट विकसित किया जाएगा। अब आइए देखते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद एवं 156 नगर पंचायतें कार्यरत है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 24 गंगा शहर को शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत पटना शहर के अतिरिक्त आसपास के अन्य 12 नगर निकायों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना और कचरे से बिजली उत्पादन का प्रावधान शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्य के 261 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का प्रावधान किया गया है। राज्य के 4 शहर पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह लागू है। राज्य के 143 नगर निकायों में बहुउद्देशीय भवनों के रूप में सम्राट अशोक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। फुटपाथ विक्रेताओं को सुविधा तो नगर निकायों में कुल 66 बेडिंग जोन निर्माण की स्वीकृति दी गई। राज्य के 20 नगर निकायों में महिलाओं हेतु कुल 105 पिंक टॉयलेट निर्माण योजना की स्वीकृति दी गई। पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य 32.50 किलोमीटर से में प्रारंभ है, जिसमें 3.45 किलोमीटर में मेट्रो रेल का परिचालन 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है। राज्य के नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु 3559.95 करोड़ रुपए की लागत पर 38 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति जो है दी गई। उद्योग विभाग में देख लेते हैं। राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब तथा एक वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति संशोधन 2025 तथा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू की गई। गया जी के डोभी अंचल में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड BIMCGL की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने में बिहार अग्रणी स्थान रखता है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदकों को प्रशिक्षण, ऋण वितरण और टूल किट प्रदान किया गया। फतुहा पटना के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग में देखते हैं कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु कुल प्रजनन बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा रहा है। गन्ना नर्सरी कार्यक्रम के साथ आधुनिक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना हेतु गन्ना अनुसंधान प्रोत्साहन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। श्रम संसाधन एवं प्रभावी श्रमिक कल्याण विभाग राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निबंधित सभी कारखानों में गर्भवती महिलाओं एवं दुग्ध उत्पादन कराने वाली माताओं को छोड़कर महिलाओं को रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी मामलों पर नीति निर्माण के उद्देश्य से बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन नोएडा के साथ समझौता किया गया। बंधुआ श्रम विषय पर नीति निर्माण उद्देश्य से इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ समझौता। गीग कामगारों से संबंधित विषय पर नीति निर्माण के उद्देश्य से इंडस एक्शन इनिशिएटिव के साथ समझौता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास के बारे में क्या घोषणा हुआ है? तो युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। राज्यों में युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौशल प्रशिक्षण हेतु हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर प्रथम चरण में सभी प्रमंडलों में एक एक मेगा स्किल सेंटर की स्थापना तथा द्वितीय चरण में राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हेतु कुल 335 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत वर्ग 0 से 08 तक के बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 40,000 विद्यालयों में पोषण बाट का निर्माण किया जा रहा है। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को अक्षर आंचल योजना के तहत बुनियादी शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। राज्य के असैन्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल 17 केंद्रीय विद्यालय एवं अर्धसैन्य क्षेत्र के अंतर्गत 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई। बिहार में 836 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें 47 मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 एवं 789 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के बारे में जानते हैं कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से एक नए विभाग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। पटना विश्वविद्यालय पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में किया जा रहा है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 104, शिशु मृत्यु दर घटकर 23, नवजात शिशु जन्म से 28 दिन मृत्यु दर घटकर 18 और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 27 हो गया है। 7 निश्चय 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। देशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दरभंगा एवं बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज तथा पटना में तिब्बती कॉलेज का भवन निर्माण कराया जा रहा है। पटना के कंकड़बाग में शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर तमिलनाडु द्वारा एक अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में लगभग 1.69 करोड़ परिवारों को लगभग 4.12 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बाल हृदय योजना के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद सहित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना एवं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से अगर देखते हैं तो दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं समान वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार की सभी महिलाओं को बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये भुगतान किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत एड्स रोगियों को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना सभी 38 जिलों में लागू किया गया है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी 38 जिलों में एक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से देखते हैं कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास 100 आसन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास मित्रों को परिवहन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता एवं संचार भत्ता में वृद्धि कर क्रमशः 1900 रुपये से 2500 रुपये, 900 रुपये से 1500 रुपये और 450 रुपये से 750 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखते हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में 61 छात्रावास निर्माण के योजना की स्वीकृति की गई है। कला एवं संस्कृति विभाग मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत जो है गुरु को 15,000 रुपये, संगीतकार को 7500 रुपये और शिष्य को जो है संगीतकार को 7500 रुपये और शिष्य को 3000 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है। राज्य के सभी जिलों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक अटल कला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है 620 दर्शक क्षमता के साथ। वैशाली में 550.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य पूरा किया गया। ज्ञान भारतम का उद्देश्य जो है भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को सुरक्षित, डिजिटाइज और प्रसारित करने का लक्ष्य रखा गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा AI सुचिंता एंकर के माध्यम से राज्य में संचालित विकास कार्यों, नई घोषणाओं और विभागीय योजनाओं को सटीक एवं आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। खेल विभाग की बात करें तो राज्य के 5 जिला पटना, गया, राजगीर, जो नालंदा में, भागलपुर एवं बेगूसराय में दिनांक 4 मई से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल आयोजन कराया गया। इसमें बिहार के खिलाड़ियों को 7 स्वर्ण सहित कुल 36 पदक प्राप्त हुए। 9 से 10 अगस्त 2025 को राजगीर में अंडर-20 महिला एवं पुरुष एशियन रग्बी चैंपियन का आयोजन किया गया। राज्य के सभी 154 नगर पंचायतों एवं सभी 8053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। राज्य के कुल 38 जिलों के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य है। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना के निर्माण किया जा रहा है। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 574.33 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में देख लेते हैं कि राज्य के 3 जिलों पूर्वी चंपारण, जमुई, पूर्णिया में केंद्र सरकार की सहायता से डिजिटल तारामंडल स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना के लिए 39.00 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली, जिसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रारंभ किया जाएगा। बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर BIRSAC के भू स्थानिक सेवाओं जियो स्पेटियल सर्विस के उपयोग हेतु भू स्थानिक सेवाओं संबंधी नीति 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। NIT पटना में 47.76 करोड़ रुपए की लागत से एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है बनाया जाएगा। पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषय में स्थानीय स्कूली छात्र छात्राओं के अध्ययन एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निःशुल्क कार्यक्रम पहल की शुरुआत जो है की गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों को विश्वसनीय और सुरक्षित नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने हेतु BSWN 3.0 परियोजना के माध्यम से बिहार के सभी थानों को निर्बाध SDWN नेटवर्क से जो है जोड़ा जाएगा। संवेदनशील डेटा और सॉफ्टवेयर के ऑडिट के लिए राज्य में एक समर्पित साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत राज्य में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना जो है की जाएगी। पटना के IIT हब बनाने हेतु बिस्कोमान टावर की 9वीं, 13वीं और 14वीं मंजिल का अधिग्रहण, जहां अवस्थित सॉफ्टवेयर पार्क में 31 स्टार्टअप कंपनियों को निःशुल्क प्लग इन प्ले ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा प्रदान किया जाएगा। परिवहन विभाग में देख लेते हैं
100% डीजल 40 सार्वजनिक बसों को सीएनजी और ईवी में रूपांतरण करने की योजना। राज्य भर में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप की शुरुआत की जाएगी। राज्य में 2000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। सभी प्रखंडों को कवर करने वाले 1000 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में एक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण का जो है वो लक्ष्य है। बिहार स्वच्छ ईंधन सिटी बस प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत पटना जिले में 38 निजी डीजल 40 सिटी बसों को सीएनजी चालित बसों में परिवर्तित किया गया। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु तिपहिया वाहन एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। वाहन चालकों तथा उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 अधिसूचित की गई है। पटना सहित 6 प्रमुख जिलों में महिलाओं के लिए 100 स्पेशल बसों का परिचालन जो है हो रहा है। भवन निर्माण विभाग पटना में 84.49 करोड़ रुपए की लागत से ताम्र आवरण युक्त बापू टावर के भवन निर्माण कार्य एवं 48.00 करोड़ रुपए की लागत से प्रदर्शनी संग्रहालय का निर्माण कार्य किया गया। 314.20 करोड़ रुपए की लागत से बिहार भवन मुंबई के निर्माण कार्य की स्वीकृति जो है दी गई। पथ निर्माण विभाग बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति 2025 के तहत 60 मीटर से अधिक लंबाई के 624 पुलों का साधारण एवं प्रबंधन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पथ आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना पर कार्य तेजी से जो है चल रहा है। वर्तमान में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कार्य के लिए आईआईटी दिल्ली एवं आईआईटी पटना के साथ समझौता किया गया है। राज्य के सभी सिंगल लेन विभागीय पथों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में बदलने की योजना है। 7 निश्चय 3 वर्ष 2025 से 30 तक के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य विभाग देख लेते हैं तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 3000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सेकेंड योजना के तहत लगभग 200 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों एवं 200 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 18,155 ग्रामीण पथ जिनकी लंबाई 30,964 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 616 किलोमीटर पथ एवं 181 पुलों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2025-26 में बिहार की अधिकतम विद्युत मांग जो है 8752 मेगावाट तक पहुंच गई। वर्ष 2026-27 में अधिकतम विद्युत मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने का जो है अनुमान है। ये ऊर्जा विभाग की तरफ से घोषित हुआ है ऊर्जा विभाग के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल 12,971 सरकारी भवनों के छतों पर कुल 119 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रावधान है। वर्तमान में 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट से अधिक क्षमता है तो 78,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 8.44 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी है। पीर 35 भागलपुर में 3x800 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2029 से 30 तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 800 मेगावाट के 3 तो 8 या 2400। जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की खपत तक अनुदान को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की खपत तक के अनुदान को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 220 लाख से अधिक हो गई है। राज्यों में 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्य में सर्वाधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त रियायत जो है मिलती है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वर्ष 2025 से 26 में अब तक 3.39 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है। कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा 4103 लाख पौधों का जो है रोपण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री निजी अन्य प्रजाति जो है पौधशाला योजना के अंतर्गत 310 जीविका समूह एवं 240 कृषकों के द्वारा कुल 550 इकाई पौधशाला की स्थापना की जा रही है। नागी पक्षी महोत्सव जो जमुई में मनाया गया था फरवरी 2025 में आयोजन किया गया।
इको टूरिज्म रोहतास एवं कैमूर में करमचद इको टूरिज्म पार्क एंड एडवेंचर हब के लिए पर्यटन परियोजना को मंजूरी दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के बीच वर्ष 2017 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। बिहार के 6 आर्द्र भूमियों कांवरताल आर्द्र भूमि, बेगूसराय नागी पक्षी आश्रयनी, जमुई नकटी पक्षी आश्रयनी, जमुई, उदयपुर झील, बेतिया, गोगाबिल झील, कटिहार एवं गोकुल जलाशय बक्सर को रामसर साइट के रूप में जो है घोषित किया गया है। 6 रामसर साइट जो है बिहार में घोषित किया गया है। राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में तथा 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की शुरुआत की गई है। प्रथम चरण में कुल 1500 वृक्षों को चिन्हित किया गया, जिनमें 32 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। राज्य के कुल 101 स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बंद पड़ी टॉय ट्रेन का संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करते हैं तो वर्ष 2025 के बाढ़ के दौरान 9,71,678 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रहिक राहत के रूप में 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से राशि का भुगतान सीधे बैंक के खातों में किया गया। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ राज्य मुख्यालय बिहटा पटना के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 312.30 करोड़ रुपए की लागत से वाहिनी मुख्यालय परिसर में अस्थायी आधारभूत संरचनाओं तथा प्रशासनिक सह प्रशिक्षण भवन, आवासीय भवन, हॉस्टल, मेस, एमटीएम ब्लॉक, ऑडिटोरियम, स्टोरेज सुविधा, पीटी मैदान, डीप ड्राइविंग पुलिस, चारदीवारी आदि का निर्माण किया गया। राज्य में आपदाओं के दौरान रिस्पांस को बेहतर संचालन में 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर की अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन विभाग में देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल सारण के विकास हेतु जो है 2428.59 लाख रुपए की योजना को मंजूरी प्राप्त हुई है। प्रसाद योजना के अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर सारण में पर्यटकीय सुविधाओं को विकास हेतु 1319.64 लाख रुपए की योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्रांड एम्बेसडर के लिए पर्यटन विभाग द्वारा फैमिलियराइजेशन ट्रिप आयोजित किया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग की बात करते हैं तो बिहार के 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। अब तक 3 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिसमें रोहतास जिला में ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक, गया जिला में निकल क्रोमियम का 1 खनिज ब्लॉक शामिल है। अवैध खनन की सूचना देने वाले बिहारी खनन योद्धाओं को ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपया और अन्य बड़ा वाहनों के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान जो है किया गया है। गृह विभाग की देख लेते हैं तो राज्य के 260 ओपी को थाना के रूप में एवं 24 रेल पीपी को रेल थाना के रूप में बदला गया है। 44 नया साइबर थाना तथा 28 यातायात थानों का सृजन किया गया है। पटना जिला अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। पटना में विशेष कार्यबल STF के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु 63.11 रुपये करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जो है मिली। बिहार राज्य में क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर MSC पोर्टल का क्रियान्वयन किया गया। इसके माध्यम से बिहार राज्य में दर्ज 0 FIR को अन्य संबंधित राज्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें भाषा परिवर्तन को भी सुविधा दी गई है। सुरक्षित सफर सुविधा, जिसका मुख्यालय उद्देश्य राज्य में अकेले सफर करने वाले महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना है। यह सुविधा प्रारंभ करने वाले जो है बिहार देश का तीसरा राज्य है। राज्य में वर्ष 2025 में विगत वर्ष की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 9% की गिरावट जो है दर्ज की गई है। राज्य में 9 क्षेत्रीय जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के ऑफ कैंपस स्थापित करने की स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। शहीद जवानों क्या है, शहीद जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि 11 लाख से बढ़ाकर जो है 21 लाख कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले सशस्त्र सेना क्या है, सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के निकटतम आश्रित को 50 लाख रुपए देने का प्रावधान जो है किया गया है। कितना, 50 लाख जो है प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्या है विभाग देख लेते हैं। बिहार विभाग द्वारा क्या है, विभाग द्वारा जीरो ऑफिस डे की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा जो है योजनाओं को भौतिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण प्रतिदिन जो है मोबाइल पेयजल ऐप के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, प्रतिवेदित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्य कर विभाग क्या है, वाणिज्य कर विभाग राजस्व संग्रहण बढ़ाने और बेहतर प्रशासन के लिए विभाग को अब 9 नए अंचलों
में विभाजित किया जाएगा। जीएसटी 2.0 सुधारों को लागू करने में बिहार अग्रणी है। जीएसटी के अंतर्गत 99% से ज्यादा माल एवं सेवाएं अब या तो कर मुक्त श्रेणी में है या 5 या 18% के स्लैब में आ गए हैं। 12 और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 3 दिनों के अंदर स्वतः निबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। योजना एवं विकास में देख लेते हैं। मौसम संबंधी आपदाओं को सटीक चेतावनी देने के लिए मल्टी हजार्ड एयरली वार्निंग सिस्टम बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना लाभुकों को शैक्षणिक योग्यता में स्नातक, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में उत्तीर्ण को भी शामिल किया गया है। राज्य के 50 करोड़ रुपए से बड़ी परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु स्टेट पीएमजी पोर्टल विकसित किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट विकसित बिहार एट 2047 ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF के सहयोग से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। बिहार के नीति निर्माण और निगरानी को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाने की दिशा विकसित बिहार स्ट्रेटेजिक रूम अधिस्थापित किया गया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग नीरा का उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने एवं आय सृजन के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना आरंभ किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान में 8.51 करोड़ लाभुकों को 4.06 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी को प्रत्येक लाभुकों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम वर्ष 2026-27 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वित्त विभाग की बात करें तो वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS का नया वर्जन CFMS 2.0 1 जनवरी 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राज्य के सभी राजस्व और शुल्क को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए CFMS के अंतर्गत लागू किया गया है। इसके माध्यम कहीं से भी भुगतान किया जा सकता है। केंद्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु SNA स्पार्स समायोजित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली को जनवरी 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत RBI ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनराशि जस्ट इन टाइम पर लाभुकों के खाते में भुगतान किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर लिए गए ऋण के लिए गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया है। सभी प्रकार के ऋणों के शोधन हेतु बिहार निक्षेप निधि का गठन किया गया है। बजट में वर्ष 2026-27 के महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन देख लीजिए। शिक्षा विभाग में 60,204.61 करोड़, बजट का 17.32%। स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़, बजट का 6.12%। गृह विभाग में 20,132.87 करोड़, बजट का 5.79%। ग्रामीण विकास विभाग में 23,701.18 करोड़, बजट का 6.82%। ऊर्जा विभाग में 18,700 कितना है 737.06 करोड़, बजट का 5.39%। बजट में वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण योजना का बजट आवंटन समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान में 12,107 करोड़, मनरेगा में 3192 करोड़, BBG रामजी में 1890 करोड़, 7 निश्चय 3 योजना में वो कितना है 14,800 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में है 242 करोड़, पीएम अभिम में है 1495 करोड़ रुपया। जेंडर बजट 2026-27 स्रोत कहाँ से लिया गया है? बिहार विभाग से। बिहार सरकार ने महिलाओं को कानूनों, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में उनकी भूमिका को व्यवस्थित करके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहली बार 2008-9 में जेंडर बजटिंग का संस्थागत रूप दिया गया। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार GSDP में महिलाओं की हिस्सेदारी 4.89% है। बिहार के कुल बजट में महिलाओं की हिस्सेदारी 18.4% है और महिलाओं के लिए खर्च 63,964 करोड़ रुपया है। महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने में मुख्य पहल और उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार है। बिहार पुलिस में 27,000 महिला अधिकारी और कांस्टेबल शामिल है। सरकारी नौकरियों में 35%, पंचायती राज संस्थाओं में 50% और राज्य के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में 33% आरक्षण ने बिहार में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। जीविका के माध्यम से लागू मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आजीविका बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान है। अभी तक 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये मिल चुके हैं। अब तक बिहार में 31.71 लाख महिलाओं को लखपति दीदी घोषित किया गया है। अभी राज्य में 40 महिला थाने सिर्फ महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन चल रहे हैं।
बिहार में पिंक बस पहल महिलाओं की सुरक्षा, आने जाने की सुविधा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया इन 6 जिलों में जो है चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा पक्की करने के लिए सुरक्षित सफर सुविधा अपनाने वाला बिहार, तेलंगाना और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य बन गया है। पटना ट्रैफिक पुलिस के डॉल्फिन टीमों में सिर्फ महिला अधिकारी, कांस्टेबल और ड्राइवर जो है शामिल है। अब आइए देखते हैं ग्रीन बजट 2026-27। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में ग्रीन बजटिंग का प्रावधान अपनाया है, जो ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बना। यह समावेशी प्रक्रिया एक सहयोगी मॉडल पर आधारित है, जिसमें संबंधित विभाग सरकारी बजट के भीतर पर्यावरण से जुड़े खर्चों को खास तौर पर चिन्हित करते हैं, ताकि वित्तीय योजना को राज्य के ग्रीन लक्ष्यों का रूप बनाया जा सके। यह ढांचा 3 रणनीतिक स्तंभों पर काम करता है: एकजुट प्रतिक्रिया, ग्रीन कार्य प्रणाली और नीतिगत विचार विमर्श। ग्रीन बजट 2026-27 का प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ग्रीन बजट का अनुमान 15,837.01 करोड़ निर्धारित है, जो चयनित विभागों के कुल बजट का 7.48% है। 2026-27 में राज्य के कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी 5% बनी हुई है। वर्ष 2026-27 में जीएसडीपी में इसका योगदान लगभग 1.2% है। वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्त वर्ष 26-27 में ग्रीन बजट आवंटन में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ग्रीन बजट के मुख्य वित्तीय योगदान करता है, जो क्रमशः जो है 3668.22 करोड़ और 3573.79 करोड़ का योगदान देते हैं। ग्रीन बजट के अंतर्गत कुल 298 योजनाएं शामिल है। बजट का बड़ा हिस्सा कैटेगरी ए पूरी तरह समर्पित 90 से 100% और कैटेगरी डी मध्यम 25 से जो है महत्व है, मध्यम महत्व का 25 से 50% को आवंटित किया गया, जो मिलकर 10,300 करोड़ से अधिक कुल बजट का लगभग 65% है। वही कैटेगरी ई कम महत्व 5 से 25% में सर्वाधिक योजनाएं 86 है, किंतु अधिक प्रभाव वाले कैटेगरी की तुलना में इसका वित्तीय योगदान अपेक्षाकृत जो है वो कम है। बाल कल्याण बजट 2026-27 देख लेते हैं। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। बाल बजट एक नज़र में बच्चों पर कुल व्यय बीते 12 वर्षों में 2013-14 और 2024-25 के बीच 19.18% की वार्षिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में बच्चों पर कुल खर्च 7825.7 करोड़ रुपए से 19.18% की वार्षिक दर से बढ़कर 2024-25 में 63,168.9 करोड़ रुपए हो गया है। औसतन इन 12 वर्षों में राज्य में कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा लगभग 16.8% है। इस अवधि के दौरान प्रति बालक जो है व्यय वर्ष 2013-14 में 1559 रुपये से जो है 7.7 गुना बढ़कर वर्ष 2024-25 में जो है 11,919 रुपये हो गया है। बाल बजट योजनाओं का विवरण: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 65%, राज्य योजना 9%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजना 26% है। मुख्य उपलब्धियां देख लेते हैं। 2024-25 में बिहार में 99.7% स्कूलों में पेयजल सुविधा जो है उपलब्ध थी। 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 159.22 लाख था, जिनमें से 80.87 लाख लड़के, 78.35 लाख लड़कियां। प्राथमिक स्तर पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 2024-25 में 2.52 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2024-25 में एससी एवं एसटी छात्रों के लिए कुल नामांकन अनुपात क्रमशः 83.9 एवं 112.4 था। बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, और यह जो है 2011 के 44,000 जो है 44 प्रति हजार जीवित प्रसव 44 प्रति हजार जीवित प्रसव से 2023 में 23 प्रति हजार प्रसव हो गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित कमी आई है, और यह 2011 के 12 प्रति हजार से 2023 में 6 प्रति हजार जो है हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 2 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। कितने अध्यायों में? 14 अध्यायों में। पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। अध्याय 1 में क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी का 8.6% बढ़ी, जबकि वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के राष्ट्रीय 9.8% की तुलना में 13.1% बढ़ी। बिहार का जीएसडीपी और एनएसडीपी में देखते हैं। 2024-25 में जीएसडीपी करोड़ में वर्तमान मूल्य पे जो है 9,91,997 और स्थिर मूल्य पर 5,31,372। एनएसडीपी करोड़ में वर्तमान मूल्य पर जो है
कितना है 8,99,020 और स्थिर मूल्य पे कितना है 4,71,322 करोड़ है। अगर बात करें 2023-24 में जीएसडीपी करोड़ में वर्तमान मूल्य पे 8,77,197, स्थिर मूल्य पे 4,89,126, एनएसडीपी वर्तमान मूल्य पे 7,95,097 और स्थिर मूल्य पे 4,34,180। 2022-23 में क्या था, तो जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे 7,63,165 करोड़, 4,36,909 करोड़ स्थिर मूल्य पर। एनएसडीपी वर्तमान मूल्य पे 6,88,372 करोड़, स्थिर मूल्य पर 3,86,515 करोड़। कोविड-19 से ठीक होने के बाद बिहार की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई। 2022-23 में 17.9%, 2023-24 में 14.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भारत में 2022-23 में 14% और 2023-24 में 12% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर बिहार में जीएसबीए की क्षेत्रीय संरचना वर्ष 2024-25 में प्राथमिक 18.3%, द्वितीय 26.8% और तृतीयक जो है 54.8%। 23-24 में 19.1% प्राथमिक, द्वितीयक 26.2% और तृतीयक 54.7%। अलग अलग सेक्टर में विकास दर 2024-25 में प्राथमिक 9.6%, द्वितीयक में 15.5%, तृतीयक में 13.5%। 2023-24 में 8.1% प्राथमिक, द्वितीयक 16.9% और तृतीयक जो है 12.6%। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी में वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर जो है कितना है, तो यह है 2,05,324 भारत में और बिहार में 76,490। स्थिर मूल्य पे 1,14,710, 40,973 है। साल 2024-25 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 36,342 होने का अनुमान है, जो राज्यों के लिए पूरे भारत के औसत का सिर्फ 31.7% है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कर्नाटक में 2,04,605 दर्ज की गई है। उसके बाद तमिलनाडु जो है कितना 1,97,747 और हरियाणा में 1,94,285 दर्ज की गई है। बिहार के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीएफसीएफ पिछले 5 सालों में लगभग दोगुना हो गया है। 2020-21 में 17,416 करोड़, जीएसडीपी का 3.1% से बढ़कर 2024-25 में जो है 34,905 करोड़, जीएसडीपी का 3.5% हो गया है। साल 2023-24 के लिए अलग अलग क्षेत्रों की रोजगार में हिस्सेदारी भारत में प्राथमिक में 46.3%, द्वितीयक में 24%, तृतीयक में 29.7%। अब बिहार में प्राथमिक 54.2%, द्वितीयक 23.6% और तृतीयक 22.2%। महंगाई दर परसेंटेज में बिहार में ग्रामीण जो है -0.8%, शहरी 0.8%, संयुक्त -0.5%। भारत में 1.1% ग्रामीण, शहरी 1.8%, संयुक्त 1.4%। बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले 2024-25 में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर खपत पेट्रोल पटना में फर्स्ट, मुजफ्फरपुर सेकेंड, पूर्णिया थर्ड, शीर्ष 3 है। अंतिम 3 में लखीसराय, बांका, शिवहर। डीजल की अगर बात करें तो पटना से पूरा औरंगाबाद और अंतिम में है शिवहर, सिवान, कैमूर। एलपीजी में पटना, बेगूसराय, गोपालगंज फर्स्ट, अंतिम में अररिया, बांका और मधेपुरा है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी रुपये में शीर्ष 3 पटना 1,31,332, बेगूसराय जो है 61,566, मुंगेर 54,469, अंतिम 3 में शिवहर 22,047, अररिया में 23,670, सीतामढ़ी में 24,332 है। अध्याय 2 में देखते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था। साल 2024-25 में कुल जो है 2,81,939 करोड़ के खर्च में से 2,19,015 करोड़ राजस्व से और 62,924 करोड़ पूंजी खाता से खर्च किए गए। राज्य सरकार के कुल खर्च में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2020-21 में 15.8% से बढ़कर 2024-25 में 22.3% हो गया, जो एक उल्लेखनीय क्या है, बढ़ोतरी है। वही राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2% से घटकर 77.7% हो गया है। बिहार के राजस्व खाता में प्राप्तियों का ब्यौरा 2024-25 में राजस्व का टैक्स 84%, अब 20-21 में 70%। 2024-25 में गैर कर राजस्व 2% और 20-21 में 5%। सहायता अनुदान और अंशदान 2024-25 में 14% और 20-21 में 25%। राज्य सरकार के राजस्व खाते में व्यय की संरचना 24-25 में सामाजिक सेवाएं 46%, समान सेवाएं 32%, आर्थिक सेवाएं 22%। 20-21 में सामाजिक सेवाएं 40%, समान सेवाएं 33%, आर्थिक सेवाएं 21%। राज्य सरकार के राजस्व खाता की कुल प्राप्तियां 2020-21 में 1,28,168 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2,18,658 करोड़ हो गई।
डेवलपमेंट प्रोग्राम और वेलफेयर पहल को कवर करने वाले स्कीम के खर्च का हिस्सा 2020-21 में 38.3% से बढ़कर 2024-25 में 39.9% हो गया। इसके उलट इसी समय में एस्टैब्लिशमेंट और कमिटेड खर्च का हिस्सा 61.7% से घटकर 60.01% हो गया है। राजस्व खाता में प्राप्तियों की संरचना। राजस्व प्राप्तियों का संगठन। राज्य का अपना राजस्व 2024-25 में 59,360, 2025-26 में 67,741। केंद्र से प्राप्तियां 2024-25 में जो है 1,59,298 है और 2025-26 में 1,93,091 है। राज्य सरकार की अपनी कमाई में SGST का हिस्सा 2020-21 में 52.9% से बढ़कर 2024-25 में 54.1% हो गया है। SGST संग्रह, जिसमें IGST और SGST मुआवजे से मिली रकम शामिल है, 2024-25 में 29,003 करोड़ था और 2025-26 के प्रस्तावित बजट अनुमान में यह 34,009 करोड़ है। पूंजीगत व्यय 2020-21 में 26,203 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 62,924 करोड़ रुपया हो गया है। 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का कुल बकाया कर्ज 3,74,134 करोड़ था, जो GSDP का 37.7% है। राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन 3 मुख्य पैमानों सस्टेनेबिलिटी स्थिरता, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन और वल्नरेबिलिटी जोखिम संवेदनशीलता के आधार पर किया गया। कुल कर या करारोपण से होने वाली कमाई और GSDP का अनुपात 2020-21 में 14.6% से बढ़कर 2024-25 में 18.4% हो गया है। GSDP के प्रतिशत के तौर पर बकाया कर्ज पिछले 3 सालों में 2022-23 के 39% से घटकर 2024-25 में 37.7% हो गया है। राज्य के अपने टैक्स से होने वाली कमाई और GSDP का अनुपात 2020-21 में 4.9% से बेहतर होकर 2024-25 में 6% हो गया है। कुल महत्वपूर्ण आंकड़े की बात करें, राजस्व घाटा राशि करोड़ रुपया में 2023-24 में 2833, माइनस में -0.3% GST, 24-25 में 357 और 25-26 में -8831, -0.8%। कुल राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये हुआ 35,660, 4.2% ऑफ GSDP। 2024-25 में 41,223 करोड़, 4.2% ऑफ GSDP और 2025-26 में जो है 32,718, 3% ऑफ GSDP। प्राथमिक घाटा 18,054, 2.1% ऑफ GSDP और 2024-25 में 21,554 करोड़, 2.2% ऑफ GSDP। 2025-26 में जो है 9704 करोड़, 0.9% ऑफ GSDP का। GSDP जो है 23-24 में 8,54,429 करोड़, 24-25 में जो है 9,91,997 करोड़ और 25-26 में जो है वो है कितना, तो 10,97,264 करोड़। बकाया ऋण 38.9%, 37.7% और 37% है। एक जगह देख सकते हैं, राशि करोड़ों में सब है। अब बात करते हैं अध्याय 3 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। विभिन्न क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर क्षेत्र है। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन में 2023-24 में 4.5%, 24-25 में 3.8%, फसलें 6.2% और 1%, पशुधन 2.5%, 6.8%, वानिकी एवं वृक्ष कटाई 3.8%, मत्स्य पालन और जलीय कृषि 3.2 से 9.9%। 2023-24 और 24-25 के बीच शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र और कुल बोए गए क्षेत्र में क्रमशः 1.8% और 4.7% की वृद्धि हुई है। फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी 2023-24 में 1.47 से बढ़कर 2024-25 में 1.52 हो गई। बिहार में 1 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले सीमांत किसान कुल परिचालित जमीन जोत का 91% हिस्सा है। अनाज उत्पादन के तहत जमीन का हिस्सा 2020-21 में 87.6% से धीरे धीरे बढ़कर 2024-25 में 89.2% हो गया। 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.7%, गेहूं का 32.1% जो है, चावल का 40.7%, गेहूं का 32.1% और मक्का का 27.1% है। 2023-24 में और 24-25 के बीच चावल के उत्पादन में 4.3% है, गेहूं के उत्पादन में 7.1% और मक्का के उत्पादन में 12.6% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में कुल बागवानी उत्पादन लगभग 230 लाख टन होने का अनुमान है। सितंबर 2025 में पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। बिहार भारत में शहद का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में 12.3% का योगदान देता है। फल और सब्जी उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्रमशः देसरी, वैशाली और चंडी नालंदा में स्थित है।
आम, सूक्ष्म भूमि, बागवानी और टीओपी टमाटर, प्याज, आलू के लिए 3 और उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बागवानी उत्पादन कुछ खास इलाकों में केंद्रित है, जैसे लीची और सब्जियों के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, आम के लिए भागलपुर, मुंगेर, बांका, सब्जियों के लिए बांका, नालंदा, पटना, वैशाली और मखाना के लिए मिथिला, कोशी। राज्य सरकार ने बागवानी उत्पादन के लिए 2026-27 से 2030-31 तक का 5 वर्षीय रोडमैप शुरू किया। बिहार में डिजिटल रूप से जुड़े और सहकारी संचालित बागवानी पारितंत्र को संस्थागत बनाने के लिए बागवानी सहकारी अभिसरण नीति 2025 SCCP 2025 को अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2026 से 30 के दौरान मखाना रोडमैप के तहत खेती के क्षेत्र को दुगुना करके 70,000 हेक्टेयर से अधिक करने की योजना है। मधु क्रांति 5 वर्षीय योजना 2026 से 31 के अंतर्गत एक प्रीमियम गुणवत्ता सुनिश्चित और निर्यात योग्य शहद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखती है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के तहत सरकार EBC, SC और ST वर्ग के मछली पालक किसानों को 70% सब्सिडी देती है, जबकि अन्य को इकाई लागत पर 50% सब्सिडी जो है मिलती है। वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 960,000 टन दर्ज किया गया है। मछली उत्पादन में अग्रणी जिले मधुबनी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और कटिहार थे। मछली के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जिले मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा थे। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ने सभी जिलों में किसानों को बीज की सशुल्क होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। बिहार देश का पहला राज्य है जो बीज की होम डिलीवरी की सुविधा देता है। प्रति हेक्टेयर भूमि पर उर्वरक की खपत 2023-24 में 195.7 किलोग्राम से मामूली रूप से घटकर 2024-25 में 192.3 किलोग्राम हो गई। 2023-24 और 2024-25 के बीच कुल सिंचित जमीन का दायरा 7.4% बढ़ा है। इसी दौरान नहर से सिंचित जमीन 9% बढ़ी है और अलग अलग कुओं से सिंचित जमीन 8% बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में कुल सिंचित क्षेत्र का 65% हिस्सा भूजल से सिंचित था, जबकि नहर आधारित सतही सिंचाई का हिस्सा 29.5% था। बिहार में बड़ी और मध्यम सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से 53.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता है। वर्ष 2024-25 में राजस्व सरकार ने उप मंडल स्तर पर 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI के अनुसार 2023-24 में बिहार में 3386 फैक्ट्रियों में से 2692 चालू थी। भारत में फैक्ट्रियों की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा 2014-15 में 1.53% से घटकर 2023-24 में 1.3% हो गया है। 2023-24 में प्रति कारखाने काम करने वाले लोगों की औसत संख्या लगभग 41.1 थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 75 थी। 2023-24 में भारत के सभी ऐसे संस्थानों में बिहार के गैर निगमित गैर कृषि संस्थानों की हिस्सेदारी 5.9% लगभग 43 लाख थी। कुल संस्थानों में से 99.98% सूक्ष्म माइक्रो संस्थान थे। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार या पूंजी निवेश का अभाव था। बिहार में गैर निगमित क्षेत्र में 58.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 46 लाख पुरुष और 12.5 लाख महिलाएं थी। बिहार में प्रति संस्थान सभी संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग जो है 4,68,678 था। गन्ने की खेती में लगभग 141.61 लाख टन का उत्पादन और प्रति हेक्टेयर 61.37 टन की औसत उपज दर्ज की गई है। हरिनगर चीनी मिल पश्चिम चंपारण सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मिल के रूप में उभरी है, जबकि रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी ने सबसे कम वसूली दर दिखाई है। बिहार में सूचीबद्ध मिलों की कुल क्षमता आसवन के लिए 530 KLPD और बिजली उत्पादन के लिए 88.5 मेगावाट है। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए केन केयर पोर्टल और ईख मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। राज्य सरकार उचित और लाभकारी मूल्य FRP के अलावा 10 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि प्रदान कर रही है। 2024-25 में बिहार राज्य मिल सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड के 14.45 लाख सदस्य थे। सुधा के खुदरा बिक्री केंद्र बिहार, झारखंड, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मौजूद हैं। लोकल टू ग्लोबल पहल के तहत कॉम्फेड ने USA और कनाडा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल खेप निर्यात करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुधा ने न्यूयॉर्क में समर फैंसी फूड शो 2024 और दुबई में गल्फ फूड 2025 का आयोजन किया। भारत में 14 जिलों में कई तरह के वस्त्रों का उत्पादन होता है और यहाँ खास हथकरघा उत्पादन बनाए जाते हैं। बियाडा के तहत औद्योगिक उद्यमों को सभी मुख्य पैमानों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। IITF 2024 में उद्योग मित्र ने विभाग के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम किया और बिहार पवेलियन के लिए वाणिज्य मंत्रालय से स्वर्ण पदक हासिल किया। 2024 में राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 2023 के
821.33 लाख से घटकर 660.81 लाख हो गई। वही विदेशी पर्यटकों की संख्या 2023 में 5.47 लाख से बढ़कर 2024 में 7.37 लाख हो गई। पर्यटन विकास के प्रमुख कार्य साइट मत्स्यगंधा झील सहरसा में, सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में, सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज पूर्वी चंपारण, लव कुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, मठोकरदा शेखपुरा में। बिहार के तीसरे जैविक उद्यान अररिया स्थित रानीगंज जैविक उद्यान को जूहू चिड़ियाघर पर बनी विशेष समिति ने सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। 2024-25 तक बिहार के 5 जिलों गया, भागलपुर, बांका, गोपालगंज और रोहतास, जहां 2 जगह थी, में कुल 6 जगहों पर शहरी जंगल और बगीचे विकसित किए गए थे। अध्याय 5 में देखते हैं श्रम, रोजगार तथा कौशल। बिहार सरकार ने युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग नाम से एक नया विभाग स्थापित किया। बिहार और भारत के लिए श्रम बल भागीदारी दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR और बेरोजगारी दर 2023-24। श्रम बल भागीदारी दर LFPR देखिए, बिहार में ग्रामीण पुरुष 76.8, महिला 32, सभी 54.3, शहरी 67.8, 16.7, 43.4 सभी, संयुक्त में 75.8, 30.5, 53.2 है। भारत में अगर वही कहा जाए श्रम बल भागीदारी दर, तो ग्रामीण में पुरुष 80.2, 47.6, महिला सभी 63.7, शहरी 75.6, 28.0, 52.0 सभी, संयुक्त में 78.8, 40.7, 60.01 श्रम बल भागीदारी दर है। कामगार जनसंख्या अनुपात भी देख सकते हैं, इसी तरह जो है परसेंटेज में है। आप शहरी और संयुक्त का सभी का बिहार का देख सकते हैं एक साथ। बेरोजगारी दर जो है, बिहार में ग्रामीण का पुरुष 3.3, महिला 0.9, शहरी में 6.9, 9.1, संयुक्त 3.6, 1.4। वही भारत में जो है पुरुष 2.7, महिला 2.1, सभी 2.5, शहरी में 4.4, 7.1, महिला सभी 5.1, संयुक्त में 3.2, 3.1 और 3.2 है। बिहार में 61.2% पुरुष कामगार स्वरोजगार में लगे थे। अलग अलग आंकड़े बिहार में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों की कमी को दर्शाते हैं। बिहार और भारत में बड़े क्षेत्रों के आधार पर कामगारों का वितरण जो है 2023-24 में इस तरह है। प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष 42.9, महिला 81.2, सभी 53.2, द्वितीय क्षेत्र में 29.6, 7.5, 23.7, तृतीय क्षेत्र में 27.4 पुरुष, महिला 11.4 और सभी 23.1 है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष 35.6, महिला 60.6, सभी 43.5, द्वितीय क्षेत्र में 28.9, महिला 16.2, सभी 24.9, तृतीय क्षेत्र में पुरुष 35.6, महिला 23.1 और सभी 31.6 है। बिहार और भारत में अनियमित मजदूर की प्रतिदिन औसत कमाई, बिहार में पुरुष औसत 420, महिला 339, भारत में 435 और 290 महिला, ये ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में बिहार में पुरुष 449, महिला 369, भारत में जो है 529 पुरुष और महिला जो है 354। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को 2025 में बिहार के युवाओं को बेहतर कौशल, रोजगार के बेहतर अवसर, नेतृत्व क्षमता और करियर में आगे बढ़ाने के लिए मौके देने के लिए लागू किया गया है। यह योजना 18 से 28 साल के युवाओं के लिए है। इस योजना के तहत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। अलग अलग प्रशिक्षण भत्ता दरें जो है, 12वीं पास को 4,000 प्रति माह, ITI और डिप्लोमा धारक को 5,000 प्रति माह, स्नातक और स्नातकोत्तर के 6,000 प्रति माह। अपने गृह जिले और बिहार से बाहर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने क्रमशः 2,000 और 5,000 प्रति माह अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आकांक्षी महिलाओं को 10,000 की राशि मिल चुकी है। इसके अलावा 2 लाख तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सभी महिलाएं, हर परिवार से एक महिला इस योजना को लाभ उठाने के पात्र हैं। 2024-25 में 3,87,400 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। भौतिक संरचना, अध्याय 6 में भौतिक संरचना, परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में 2011-12 से 2024-25 के दौरान 12.5% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई और 2024-25 में GSBA में इसकी हिस्सेदारी 9.7% तक पहुंच गई। भारत के कुल सड़क तंत्र में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। सितंबर 2025 तक बिहार में 6389 किलोमीटर का NH नेटवर्क है और यह 57 जो है नेशनल हाईवे में फैला हुआ है। पटना में सबसे ज्यादा 506 किलोमीटर, शिवहर में सबसे कम 22 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 27 EW गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बिहार में सबसे लंबा नेशनल हाईवे मार्ग है। इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है और यह गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज से होकर गुजरता है।
भारतमाला परियोजना के तहत कुल 1825 किलोमीटर की सड़क नेटवर्क बिहार से होकर गुजरता है। 19.76 किलोमीटर की कुल लंबाई वाला 6 लेन का बिहार में नया गंगा पुल बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पटना में कच्ची दरगाह पर NH30 से शुरू होता है और राघोपुर दियारा होते हुए वैशाली जिले में चक सिकंदर बिदुपुर के पास नेशनल हाईवे 103 पर खत्म होता है। 2005-6 से 2025-26 के दौरान कुल 1.19 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। GSDP में सड़क परिवहन क्षेत्र का आकार 2011-12 में 8405 करोड़ से 6 गुना बढ़कर 2024-25 में 48,401 करोड़ हो गया है। परिवहन मोटर वाहनों के सबसे ज्यादा पंजीकरण के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर है, जबकि गैर परिवहन मोटर वाहनों के मामले में राज्य 7वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत महीने में 2 बार मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और हर महीने में चश्मे की सुविधा के साथ मुफ्त आंखों की जांच की जाती है। इसके अलावा कई तरह के स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने 2030 तक कुल वाहन पंजीकरण में EV का योगदान 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना के औसतन केवल 8.6 मामले सामने आते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 34.6 है। बिहार में 4 एयरपोर्ट पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया चालू है और 13 अन्य एयरपोर्ट पर काम अलग अलग चरणों में चल रहा है। बिहार में 93 से 44 जो है वो डाकघर है। अब आइए देखते हैं अध्याय 7 में ई शासन। बिहार में बुनियादी ICT अवसंरचना की पहुंच या व्याप्ति देखते हैं। दूरसंचार घनत्व बिहार में 57.23, जबकि भारत में 85.04। इंटरनेट घनत्व बिहार में 43.10, भारत में 68.63। डिजिटल मंच से जुड़ी पंचायतें परसेंटेज बिहार में 100, भारत में 95.8 है। सरकार ने सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू की है। बिहार सरकार ने राज्य में डिजिटल बदलाव, कौशल विकास और गवर्नेंस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से नवंबर 2025 में बिहार AI मिशन जो है शुरू किया है। डिजिटल अपराधों को बढ़ती लहर से निपटने के लिए 24x7 काम करने वाला एक खास सहायता संख्या 1930 शुरू किया है। इसके अलावा राज्य भर में 44 साइबर पुलिस स्टेशन बनाना साइबर धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से रोकने और उस पर काबू पाने की दिशा में एक अहम कदम है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर प्रहार अभियान शुरू किया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने NIC पटना की मदद से भू समाधान पोर्टल बनाया है। इसका मकसद राज्य भर में जमीन के विवाद से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा और व्यापक विश्लेषण के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना है। सरकार ने जनवरी 2025 में CFMS 2.0 लॉन्च किया है। इस उन्नत संस्करण में आधुनिक API आधारित वास्तुकला या प्रणाली उपलब्ध है, जो मौजूदा प्रक्रियाओं को समर्थन प्रदान करने के साथ साथ उन्हें और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाती है। पंचायती राज विभाग द्वारा PRD निश्चय सॉफ्ट पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और ई शासन को मजबूत करना है। परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण, अनुज्ञापन और संबंधित सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए वाहन 4.0 और सारथी 4.0 को अपनाया है। परिवहन विभाग ने सभी 32 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली लागू किया है, उन्हें NHAI टोल गेटों से एकीकृत किया है और फास्ट ट्रैक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनिवार्य वैध दस्तावेजों के बिना चलने वाले वाहनों को स्वचालित रूप से पहचान करना है। स्मार्ट दीदी एक AI/ML आधारित चैटबॉट शुरू किया गया है, जिससे समुदाय के सदस्यों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जीविका डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देकर महत्वपूर्ण जानकारी तक आसान जो है पहुंच प्रदान करता है। अनुरक्षण ऐप के माध्यम से सड़कों को नियमित रखरखाव एवं निरीक्षण ऑनलाइन किए जाते हैं। यह ऐप क्षेत्रीय अधिकारियों को सड़कों का निरीक्षण करने और विभिन्न घटकों को जियो टैग की गई तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप नागरिकों को सड़क संबंधी रखरखाव व समस्याओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वन मित्रा ऐप एक महत्वपूर्ण जो है अभिनव ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो एक उपयोगकर्ता अनुकूल एकीकृत डिजिटल समाधान के रूप में काम करता है और हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए वानिकी सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है। अध्याय 8 में देखते हैं विद्युत क्षेत्र। 2024-25 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 374 किलोवाट आवर है। कुल तकनीकी और व्यावसायिक AT&C नुकसान को 2013-14 के 42.9% से घटाकर 2024-25 में 15.54% के प्रभावशाली स्तर पर लाया गया है। बिहार तेजी से अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। 2029-30 तक लगभग 23.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 6.1 गीगावाट आवर ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना पर काम जो है चल रहा है। ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 2005 में 45 से बढ़कर 2025 में 175, 16 निर्माणाधीन हो गई है। विद्युत प्रेषण रेखा की लंबाई बढ़कर
21,165 परिपथ किलोमीटर, 2369 जो है CKM निर्माणाधीन हो गई है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 3.75 लाख किसानों को जोड़ा गया है और उन्हें मात्र जो है 0.55 पर किलोवाट आवर के अत्यधिक सब्सिडी वाली दर पर बिजली मिल रही है। बिहार 2.14 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं देता है और 2025-26 में 8752 मेगावाट के उच्चतम विद्युत मांग को पूरा करता है। बिहार बिजली क्षेत्र मुख्य उपलब्धियां या पुरस्कार: REC का वितरण उपयोगिता रैंकिंग में 41 डिस्कॉम्स में से NBPDCL में 8वीं और SBPDCL में 16वीं रैंक हासिल की। 2024 में डिस्कॉम्स की REC उपभोक्ता सेवा रेटिंग CSRD NBPDCL में A और SBPDCL में B+। 19वें भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन डिस्कॉम्स के लिए 13वां नवाचार और प्रभावशीलता पुरस्कार 2025 NBPDCL और SBPDCL दोनों ने अलग अलग वर्ग श्रेणी में जीता। BSPTCL को 2020 से 2025 तक लगातार 5 वर्षों के लिए PFC से A+ का प्रमाण पत्र मिला। बिहार को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJ-22 को लागू करने में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लोक प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। डिस्कॉम्स और BSPTCL मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बन गई है। 2025 में मुनाफा डिस्कॉम्स 1959 करोड़ और BSPTCL 286 करोड़ रुपया। मौजूदा बिजली वितरण स्रोत: थर्मल में 66%, सौर से 16%, जल विद्युत से 12%, पवन से 6%, बगास और बायोमास से 0.004%। बिहार के विद्युत संसाधनों के समूह में अलग अलग स्रोतों में कुल 11,764 मेगावाट की क्षमता चालू। अनुमान है कि राज्य की जरूरतों के आधार पर 2025-26 में 32% और 2026-27 में 35% अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। बिजली उत्पादन की लागत कम करने के लिए बरौनी ताप ऊर्जा केंद्र, काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को NTPC को सौंप दिया गया। 3 और बिजली उत्पादन यूनिटों नवीनगर ताप ऊर्जा केंद्र स्टेज सेकंड, बक्सर ताप विद्युत परियोजना, पीरपैती ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। बक्सर के चौसा में खरीद क्षेत्र विद्युत संयंत्र 660 मेगावाट की यूनिटों वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यूनिट 1 नवंबर 2025 से वाणिज्यिक परिचालन में है। भागलपुर के पीरपैती में DBFOO मॉडल के तहत 2400 मेगावाट 3 गुना 800 मेगावाट का विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है। बिहार सरकार भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL और NTPC न्यूक्लियर के साथ मिलकर 700 मेगावाट के 2 दावित भारी जल रिएक्टर PHWR परमाणु विद्युत परियोजना विकसित कर रही है। NPCIL गंगा नदी के पास शंभुगंज बांका जिला, घाघरा नदी के पास दरौली सिवान जिला में साइटों का आकलन कर रहा है, जबकि NTPC न्यूक्लियर फुलवारिया जलाशय और गंगा नदी से पानी की उपलब्धता की जांच कर रहा है। सुपौल के राजा पोखरा में 525 किलोवाट पीक के तैरता सौर विद्युत संयंत्र और दरभंगा के नाका नंबर 1 में 1600 KWP का एक और संयंत्र चालू है। कजरा चरण 1 परियोजना में 185 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा, जो 254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के साथ जुड़ा होगा। कजरा विस्तार चरण सेकेंड, जिसमें 116 मेगावाट का सोलर क्षमता और 241 मेगावाट आवर का BESS शामिल है, जो जनवरी 2027 में शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजगीर, बोधगया और पटना में कुछ हिस्सों सहित चुनिंदा शहरों को ग्रीन टाउन में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा में चलेंगे। निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं बलिदाद अरवल में, देहरा औरंगाबाद, सिपाह औरंगाबाद, तेजपुरा औरंगाबाद, अमेठी रोहतास, नटवार रोहतास, पहरमा रोहतास, रामपुर में रोहतास, राजापुर में जो सुपौल में है, बड़बल, पश्चिम चंपारण, मठौली पश्चिम चंपारण में शुरू हो रहा है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPCL महानंदा, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं को पता लगा रहा है। व्यवहार्यता फिजिबिलिटी के आकलन के बाद कुल 160.1 मेगावाट की स्थापित क्षमता की पहचान की गई है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के मुख्य प्रोत्साहन इस प्रकार है: 100% SGST और स्टैम्प शुल्क में छूट, 15 साल तक बिजली शुल्क से छूट, 25 साल तक मुफ्त जो है पहुंच या खली स्वतंत्रता, सभी तकनीकों के लिए निर्धारित खरीद रणनीति, ऊर्जा बैंकिंग और भुगतान सुरक्षा, कौशल विकास, नवोन्मेषी उद्यम को बढ़ावा देना आदि। बिहार के हर जिले में निवेशकों की मदद के लिए बिहार अक्षय ऊर्जा केंद्र जो है खोले गए। अध्याय 9 ग्रामीण विकास। जीविका के 1.40 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों SHGS से संगठित किया है, जिन्हें ग्राम संगठनों और समूह स्तरीय संघों का सहयोग प्राप्त है।
जीविका के एक ग्राम पंचायत जीपी एक व्यावसायिक संवाददाता बीसी पहल के तहत ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपीएस के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव किया है। आईआईएम कलकत्ता नवाचार पार्क के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा उद्यम विकास सहायता कार्यक्रम उच्च क्षमता वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के प्रति जीविका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में जारी किए गए रोजगार कार्ड की कुल संख्या 175.1 लाख थी। 7 जिलों नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, किशनगंज और कटिहार में रोजगार की मांग 40% से अधिक जो है देखी गई है। रोजगार के सबसे अधिक परसेंटेज व्यक्ति दिन गया 134.2 लाख, पूर्वी चंपारण 120.5 लाख, समस्तीपुर 110.9 लाख, सहरसा 107 लाख और नालंदा 103.3 लाख में दर्ज किए गए हैं। किशनगंज 66.1%, अररिया 61.3%, कटिहार 60.5% जैसे जिलों में महिलाओं की भागीदारी दर सबसे अधिक रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की मुख्य उपलब्धियां 2.08 करोड़ राशन कार्ड, जिनसे 8.42 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलता है। पीओएस डिवाइस वाली 52,055 उचित मूल्य की दुकानें, लगभग 90% परिवारों को आधार प्रमाणीकरण के जरिए अनाज मिलता है। डिजी लॉकर ऐप और आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण, जन परिचय मेरी पहचान एक बार लॉगिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। 10वां अध्याय देखते हैं नगर विकास। भारत की जनगणना के शहरीकरण के अनुमानों के अनुसार जो है 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण की अनुमानित दर 36.1% है, जबकि बिहार में यह दर जो है वो 53.3% है। कितना है? 53.3% है। पटना सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला शहर है। इसके बाद गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर का स्थान जो है आता है। 2025-26 तक शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या 264 थी। नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 156। राज्य के नगर निकायों को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है। सार्वजनिक सभाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हर नगर निकाय में एक बहुउद्देशीय इमारत के तौर पर सम्राट अशोक भवन बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने मार्च 2025 में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत पटना क्लस्टर के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्ष 2024 में 100 नगर निकायों को ओडीएफ प्लस प्रमाण पत्र दिया गया है। गया नगर निगम को ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाण पत्र मिला है और पटना नगर निगम को वाटर प्लस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में गार्बेज फ्री सिटी सीएफसी प्रमाण पत्र के तहत पटना और गया नगर निगमों ने 3 स्टार रेटिंग हासिल की है, जबकि भागलपुर नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को 1 स्टार रेटिंग जो है वो मिली है। पटना नगर निगम को 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में कुल ट्रैक की लंबाई 32.50 किलोमीटर है, जिसमें 13.91 किलोमीटर एलिवेटेड ऊपर बना ट्रैक है और 18.59 किलोमीटर अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रैक शामिल है। इसमें कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत पहले चरण में 6.2 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर प्राथमिकता वाले गलियारों पर परिचालन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5 स्टेशन शामिल है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाई पकड़ी इस कॉरिडोर में 3.45 किलोमीटर हिस्से पर 6 अक्टूबर 2025 को मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। स्व अर्जित आय जैसे गृह नगर, अन्य कर और गैर कर आय में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 तक प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर का संग्रह बढ़कर 407.54 करोड़ हो गया, जो 17.2% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। अध्याय 11 में देखते हैं वित्तीय संस्थाएं। 31 मार्च 2025 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या जो है 8304 हो गई है। बिहार में ग्राहक सेवा केंद्र की संख्या 53,041 पहुंच गई है। बिहार में एनपीए का स्तर पूरे भारत के औसत से कम रहा है। 2023-24 में यह 1.1% था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2.1% था। 31 मार्च 2025 तक बिहार का बकाया ऋण या उधार 3.04 लाख करोड़ था, जिससे ऋण जमा अनुपात 53.5% रहा। क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों में बिहार की हिस्सेदारी कम है और इसका ऋण जमा अनुपात पूरे भारत के औसत से काफी कम है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात सितंबर 2024 में 60.8% से बढ़कर सितंबर 2025 में 64.2% हो गया है। 2024-25 में ऋण जीएसडीपी का अनुपात 37.9% तक पहुंच गया है। बिहार में बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए का प्रतिशत काफी कम हुआ है और 2024-25 में यह 7.6% है। अध्याय 12 देखते हैं मानव विकास। अनुमान है कि 2036 तक बिहार की आबादी 14.86 करोड़ हो जाएगी। इसमें पुरुषों की आबादी 41.7% होगी। उम्मीद है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व 2026 में 14.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2036 तक 1578 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 2210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि कैमूर में सबसे कम 484 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो धीरे धीरे बढ़ती उम्र की आबादी और युवा आश्रितों के घटते अनुपात को दिखाता है। कुल प्रजनन दर टीएफआर 2.8, शहरी टीएफआर 2.2, ग्रामीण टीएफआर 2.9 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अगर LEB बिहार में पुरुष 68.9, महिला 69.7 वर्ष, भारत में 68.5 और महिला 72.5। ग्रामीण जो है 69, शहरी 71.5, 69.1, 73.1, सभी 69.3, 70.3 है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 के आंकड़े देख सकते हैं। कच्ची जन्म दर ग्रामीण में इतना है, शहरी में इतना है, कुल इतना है। शिशु मृत्यु दर ग्रामीण में 23, शहरी में 24 और कुल 23 है। बाल मृत्यु दर 6 है। 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर 27, 26 और 27 है। ये सब बिहार का है। अगर भारत की बात करें तो कच्ची जन्म दर 20.3, शहरी में 14.9 और कुल 18.4। शिशु मृत्यु दर भारत में ग्रामीण 28 है, शहरी में 18 है और कुल 25 है। बाल मृत्यु दर 7.57 है। 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर ग्रामीण में 33, शहरी में 20 और कुल जो है 29 है। बिहार में 2021 से 23 के दौरान मातृ मृत्यु दर 104 तक पहुंच गई है। SDG भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया और SDG 6 के लिए 98 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए टिकाऊ और किफायती जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2016 में हर घर नल का जल पहल शुरू की गई है। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध कराना है। सरकार ने खिलाड़ियों की मदद के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष शुरू किया गया, जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स किट, जरूरी उपकरण और प्रतियोगिताओं के दौरान चोट लगने पर चिकित्सा सहायता दी जाती है। बिहार सरकार ने उभरते खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए सभी 154 नगर पंचायतों और 8053 ग्राम पंचायतों के क्रीड़ा क्लब बनाने की मंजूरी दी है। साल 2025-26 में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 77 नए स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी गई है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए मसाल प्रतिभा पहचान अभियान का मकसद जो है माध्यमिक और उच्च विद्यालय के 14 से 16 साल के हुनरमंद लड़के लड़कियों को पहचान जो है वो करना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय के साथ साथ नई दिल्ली में किया गया। बिहार सरकार ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए 109 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है हीरो एशिया कप हॉकी पुरुष 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में सफलतापूर्वक जो है किया गया। साल 2022-23 और 25-26 के बीच अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों में 720 बेड वाले 28 नए डॉक्टर BR अम्बेडकर 10+2 आवासीय स्कूल बनाने की मंजूरी दी गई है। महिला एवं बाल विकास निगम WCDC महिलाओं की चुनौतियों और सफलता की कहानियों पर चर्चा करने के लिए नायिका अपने जीवन की नाम से एक तिमाही पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। निगम बच्चों के लिए गुल्लक ज्ञान का पिटारा नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करने का भी योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी और इसकी राशि जून 2025 से इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह जो है कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं अध्याय 13 में बाल विकास। साल 2021 से 23 में बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 897 रहा। साल 2023-24 में बच्चों पर जो है वो प्रति व्यक्ति खर्च 9271 तक पहुंच गया है। एनीमिया अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे 6 से 59 महीने की उम्र के 69.4% बच्चे प्रभावित है। जमुई, नालंदा, शेखपुरा में इसकी दर सबसे ज्यादा है, जबकि गोपालगंज की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले बेहतर है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 2 बार मंगलवार और गुरुवार को सुधा मिल्क पाउडर दिया जाता है। पोषण मान को और भी बढ़ाने के लिए इस उम्र में समूह में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हफ्ते में 2 बार बुधवार शुक्रवार को मुर्गी का अंडा एवं अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को विकल्प के तौर पर भुनी हुई मूंगफली दी जाती है। खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं, लड़कियों सहित की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत पूरे बिहार में खेल के मैदान बना रहा है। बिहार में हर प्राथमिक स्कूल में 12 छात्रों वाली एक बच्चों की कैबिनेट बनाई गई, जिसे बाल संसद कहा जाता है। राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक वर्ग के लड़कियों के लिए मीना मंच बनाया है, जिसमें 20 सदस्य, इनमें 15 स्कूली जाने वाले, 6 से 7 एवं 8 वर्ग की लड़कियां और 5 ऐसी लड़कियां शामिल है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या जिनकी पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक हुई है। अध्याय 14 में है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। 2011 से 2025 के बीच राज्य में औसत सालाना बारिश 992.4 mm रही। इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य योगदान 83.3% था। 14 सालों में सालाना औसत तापमान 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
ऐतिहासिक चरम तापमान की बातें करें तो 2012 में यह सबसे ज़्यादा 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 2013 में सबसे कम 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्ज किया गया है। बिहार में 2023 तक जंगल और पेड़ों में ढके कुल इलाकों का दायरा 9214 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 9903 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 2011 और 23 के दौरान राज्य के कुल वन क्षेत्र का विस्तार 6845 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7532 वर्ग किलोमीटर हो गया। बहुत घने जंगलों का दायरा 231 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 387 वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारत बहुत घना जंगल 14%, मध्यम सघन वन 43%, खुला जंगल 43%। बिहार में बहुत घना जंगल 5%, मध्यम सघन वन 44% और खुला जंगल जो है 51% है। बिहार का कुल कार्बन भंडार 58,400 से 51,000 टन तक पहुंच गया है, जिसमें मृदा जैविक कार्बन एसओसी सबसे बड़ा भंडार है और यह बिहार के कुल स्टॉक का 63% से ज़्यादा हिस्सा है। बांस मिशन के तहत 2025-26 में 2.08 लाख बांस के पौधे बांटने का जो है लक्ष्य है। राज्य की योजना वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास, संरक्षित और गैर संरक्षित दोनों इलाकों में वन्य जीवों के आवास विकास की पहल को बढ़ावा देती है। वाल्मीकि नगर के इको पार्क में बना 40 फीट ऊंचा वाच टावर हिमालय की चोटियां जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनासलू का शानदार और मौसम के हिसाब से बदलता नजारा दिखाता है। बरनार जलाशय योजना के तहत जमुई जिले के सोनो प्रखंड में कथारताड़ गांव के पास क्यूल नदी की सहायक नदी बरनार पर एक कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा है। कैमूर में सोन कोहरा लिंक पर सिंचाई योजना और जमनिया ककराइट गंगा लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जा रही है। 2024-25 में कुल 2547 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा मौतें डूबने से हुई है। इसके बाद आकाशीय बिजली गिरने, आग लगने और सांप के काटने से हुई है। यह था बिहार के बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।